सुप्रभातम, नमस्ते। चलो बच्चों, आज अपन पढ़ रहे हैं, पहले आपको पत्र पढ़ाया था, प्रार्थना पत्र थे जो कक्षा 9, 10 और 8 तीनों में था कॉमन, और मैंने जो लिखवाया था उसी के आगे बढ़ते हुए आज अपन एक बिंदु पढ़ रहे हैं, संवाद लेखन, जिसको अपन कहते हैं वार्तालाप। क्या कहते हैं? वार्तालाप या संभाषण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डायलॉग्स। आई बात समझिए। देखिए, किसी भी वार्तालाप को आपस के में एक दूसरे को इस प्रकार से बताना कि उस संवाद के विषय में अच्छी तरह से समझ में उनकी वार्तालाप आए। देखिए, मैं आपको कहता हूं कि संवाद या वार्तालाप होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रश्नात्मक संवाद और एक होती है आदेशात्मक संवाद। तो संवाद में उत्तर सदैव ही प्रश्नानुसार होना चाहिए। जिस शैली या वाक्य में प्रश्न पूछा गया हो उसी शैली या वाक्य में उत्तर दिया जाए या उत्तर दिया जाना चाहिए। यहाँ कक्षा 10-9 में पाठ्यक्रम के अंदर यह वार्तालाप या संवाद है वो दिया हुआ है, और इसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको यह वार्तालाप या संवाद लिखवा रहा हूं। अब देखिए, संवाद किसके मध्य? जैसे पिता और पुत्र के मध्य, गुरु शिष्य के मध्य, वैद्य और रोगी के मध्य, माता और पुत्र के मध्य, है कि नहीं? गुरु और शिष्य के विषय में जो भी प्रश्न, अध्ययन आदि किसी भी बिंदु के ऊपर जो वार्तालाप होती है उसी के विषय के अंदर ये संवाद लेखन होता है। कक्षा 10 के अंदर जो प्रश्न आता है 25वां, कौन सा प्रश्न? 25। ये क्या आता है? जैसे 24वां था पत्र या प्रार्थना पत्र का था ना, उसी का अगला प्रश्न जो आता है बोर्ड के पेपर कक्षा 10 के अंदर वो आता है प्रार्थना पत्र के बाद ये संवाद लेखन या वार्तालाप का आता है। तो इसी के क्रम में देखिए, उसको बढ़ते हैं आगे कि ये 4 अंक का आता है। कितने अंक का? 4 अंक का आता है। तो इसमें क्या करना पड़ता है कि आपको जो भी वार्तालाप लिखनी होती है, मंजूषा के अंदर से शब्द होते हैं उनको वहां पर से चुन करके नीचे अध्ययन जो रिक्त स्थान होते हैं उनके अंदर भरने होते हैं। इसी प्रकार से देखिए कि आप इनको अच्छी तरह से इस बिंदु को पढ़ें और आपस में प्रश्न जो उत्तर उसका खालिस्तान उनको भर के देना है। इसी क्रम में मैं देखो आपको एक लिख रहा हूं, संवाद लेखन है कि प्रश्न क्या आता है 25वां। देखिए, मंजूषात है, मंजूषात है उपयुक्त पदानि गृहीत्वा पिता पुत्र्योः संवाद संवादम अध्ययन विषय पूर्यतु। ठीक है, यह आपका क्या है कि प्रश्न होगा। अब देखिए, मंजूषा के अंदर जो शब्द दिए होंगे वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। ये अंक कितने का आता है? 4 का। इसी प्रकार से कक्षा 9th में होता है तो 4 अंक का है। इसके दे मंजूषा के शब्द देखिए, किनके मध्य वार्तालाप है? पिता और पुत्र के विषय में। किसके विषय में? संवाद किसके विषय में? अध्ययन के विषय में, पढ़ाई के विषय के अंदर पिता और पुत्र आपस में क्या कर रहे हैं? वार्तालाप कर रहे हैं। हाई बात समझे। अब देखो, इसके मंजूषा के शब्द के अध्यापक है। पहला क्या शब्द है? अध्यापक है। ठीक है, दूसरा शब्द है
गणित, गणित है विषय व्यवस्थां स्थानांतरणम अध्ययनम समीचीनम, समीचीनम मतलब ठीक, और काठिन्यम, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब खालिस्तान कितने दिए हुए हैं, नीचे आएंगे 8, और शब्द कितने दिए आएंगे मंजूषा के अंदर भी 8। परंतु अगर कई बार क्या होता है, खालिस्तान अधिक होते हैं और मंजूषा के शब्द क्या होते हैं, कम, तो जो अगर खालिस्तान ज्यादा हैं तो आप इस बात का ध्यान रखोगे बच्चों कि आप उनको क्या कर सकते हैं कि किसी खालिस्तान के अंदर क्रॉस भी आ सकता है। समझ में आ गई बात? इस बात का आप क्या करेंगे, विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब देखिए, पिता और पुत्र के मध्य में संवाद लेखन है, उसी का क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखो मैं लिख रहा हूं। पिताजी कहते हैं, ये आपका क्या है, तो यहां पर है पिता कह रहे हैं, देखिए पिता क्या कहते हैं, रमेश, रमेश तब खालिस्तान कथम प्रचलति, और प्रश्नवाचक के चिन्ह लगा दिया। पिताजी कह रहे हैं रमेश तुम्हारा खालिस्तान कथम यानी कैसा, प्रचलित यानी चल रही है। अब देखो आगे, रमेश कहता है, रमेश है, हे पिता है, हे पिताश्री, रमेश तुम्हारा। अब इसमें क्या आएगा, देखो इसमें एक शब्द दिया हुआ है, ये रमेश तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, तो हे पिता है संबोधन है। अब देखो यहां पर आ गया, इस क्रम को ध्यान में रखेंगे, खालिस्तान के आगे पीछे के जो खालिस्तान है उनके वाक्यों को पढ़कर आप इस खालिस्तान को भरें। देखो यहां पर ये शब्द आ गया, अध्ययनम तू खालिस्तान प्रचलति। अब इसका अर्थ इससे जुड़ा हुआ नीचे वाले से। अब इसमें एक शब्द आया है अध्ययनम समीचीनम, क्या आया है, समीचीनम, तो समीचीनम यानी अच्छा, ठीक, तो यहां पर क्या आ जाएगा, समीचीनम। देखो ये दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो आगे, अब पिताजी कह रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, कोऽपि विषय है, कोई विषय एतादृश है अस्ति, अरे कोई विषय ऐसा है, यस्मिन जिसमें त्वम, खालिस्तान दिया हुआ देखो। अब कर्ता क्रिया संबंधित हो तो देखिए इसमें जो त्वम आ गया तो उसके अनुसार जैसे पट सी गत सी, अगर कर्ता दिया हुआ क्रिया दिया हुआ, ये भी आप ध्यान में रखना। इस वार्तालाप के अंदर कर्ता संबंधित क्रिया संबंधित, एक में कर्ता दे देगा क्रिया दी हुई नहीं होगी, या क्रिया दी हुई है तो कर्ता नहीं दिया हुआ है, इस चीज को ध्यान में रखें। ये दोनों खालिस्तान में पूछे जाते हैं। तो अब कह रहे हैं क्या है, तो हम खालिस्तान अनुभवसी, समझ गए क्या, कोई विषय ऐसा है जिसमें तुम, अब इसमें एक शब्द दिया काठिन्यम, जिसमें तुम कठिनता अनुभव करते हो, प्रश्न कर दिया पिताजी ने। अब उसके बाद में रमेश कहता है, रमेश है आम, देखिए
आम का अर्थ क्या होता है? हाँ, मैं आपको बता देता हूं। ये जो आम अर्थ होता है इसको कहते हैं MANGO, मैंगो, आम, जिसको वो और इसका अर्थ क्या हो गया? हाँ, समझ के बाद ये आपको अर्थ समझ में ध्यान रखना है। हाँ, खालिस्तान दे दिया। मम स्थिति ही सम्यक नास्ति यतो ही का अर्थ होता है क्योंकि अस्माकं विद्यालये इदानीं गणितस्य नास्ति। अब देखो, आम यानी हाँ, गणित में मम यानी मेरी, स्थिति ही, सम्यक यानी ठीक, नास्ति यानी नहीं है, क्योंकि, या तो मतलब क्योंकि, अस्माकम यानी हमारे विद्यालय में, इदानीं यानी इसमें, गणितस्य, अब इसमें देखो एक शब्द दिया हुआ है गणित है ना, और अध्यापक यानी अध्यापक, ये दोनों इसमें आ जाएंगे। अध्यापक टीचर नहीं, इस समय हमारे विद्यालय में गणित का अध्यापक नहीं है और गणित के अंदर मेरी स्थिति ठीक ही नहीं है, तो इसमें तो गणित आ गया और इसमें क्या गया? अध्यापक आ गया, इसमें अध्यापक आ गया। ठीक है, मतलब हिंदी अर्थ को आप अच्छी तरह से पढ़ते हुए अगर ये बनाएंगे, खालिस्तान भरेंगे, तो आप बहुत आसानी से इनको संवाद को या वार्तालाप को पूरा कर सकते हैं। अब आगे देखो, फिर पिताजी कह रहे हैं, क्या करें? त्वम पूर्वम तू माम अस्मिन ने उक्तवान। पहले तो आपने मुझे वच धातु में कथुतु जोड़ने पर बनता है उक्तवान, नहीं कहा था। ठीक है, आपने मुझे पहले तो नहीं कहा था। अरे इस विषय में, यहां पर देखो इसमें दिया ये विषय, पहले तो मुझको आपने अस्मिन विषय न उक्तवान, इस विषय के बारे में नहीं कहा था। अब आगे देखो, अब रमेश है ना, वो बेटा कह रहा है पिताजी से, क्या कह रहे हैं? पूर्वम तू अध्यापक है महोदय है आशीत, यानी पहले तो गणित विषय के अध्यापक गुरुजी थे, वो आशीत यानी थे। परम अकस्मात पूर्वमेव तस्य खालिस्तान अन्यत्र अभवत, यानी स्थानांतरण आएगा इसमें। क्यों आएगा? देखो इसमें दिया हो ना, ये कि पहले तो अध्यापक महोदय आसीत यानी थे, परंतु अकस्मात यानी अचानक, पहले ही, तस् यानी उनका, स्थानांतरण यानी ट्रांसफर, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, अन्य दूसरी जगह अभवत यानी हो गया। पिता क्या करें? पिताजी
अस्तु, देखो अस धातु लोट लकार बनता है, अस्तु स्ताम संतु, परंतु यहां अस्तु ये क्रिया है और पहले आ गई, इसका मतलब अच्छा। अहम, अहम तव कृते गृहे एव गणिताध्यापक से, याद दीर्घ संधि कर दिए। खालिस्तान, अब इसमें देखो क्या आएगा, ये शब्द है ना व्यवस्था, ये आ जाएगा गणित के अध्यापक की व्यवस्था करिष्यामि, यानी करूंगा, करिष्यामि। अब रमेश क्या कहता है, धन्यवाद है। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए, अब आप इसको भरना है, तो रमेश तव, अब इसमें क्या आएगा, अध्ययनम, अध्ययनम, कथम यानी कैसी, रमेश तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, हे पिता, और रमेश पिताजी से कह रहा है, हे पिताजी अध्ययनम तू, अब यहां क्या आ जाएगा, तो ये आपने ये अध्ययनम लिखा ना, इसके ऊपर क्या डाल दिया, 1 नंबर, और इसमें 2 नंबर सम्यक, है ना, सम्यक यानी ठीक, प्रचलित यानी चल रही है, तो इसमें सम्यक समीचीनम, सम्यक कह दो चाहे समीचीनम कह दो, समीचीनम, समझ में आ गया बच्चों, ठीक है ना। तो ये समीचीनम 2 नंबर हो गया, प्रचलित चल रही है। पिताजी कह रहे हैं को भी विषय एतादृश, कोई विषय ऐसा है यस्मिन तुम, अब इसमें शब्द है काठिन्यम, तो ये 3 नंबर पर आ गया, काठिन्यम, कठिनता अनुभव से अनुभव करते हो। आम, हाँ, तो ये क्या करें, अब यहां पर क्या जाएगा, ये देखो गणित नंबर 4 पर, हाँ गणित है, मम स्थिति सम्यक नास्ति, अच्छी नहीं, क्योंकि अस्माकम विद्यालय इदानीम गणित से, ये देखो अध्यापक है, क्या जाएगा, यानी गणित का टीचर है, नहीं है। अच्छा, पिताजी कह रहे हैं तुम पूर्व तुम माम अस्मिन है, अब इसमें देखो ये दिया विषय, पहले तो मैं तूने इस विषय में न उक्तवानी नहीं कहा था, यहां देखो विषय आ गया, विषय में नहीं कहा था। अब रमेश कहता है पूर्वम तो अध्यापक महोदय आसीत, पहले तो अध्यापक महोदय थे, परंतु अकस्मात अचानक सडनली, जिसको कहते हैं ना पूर्व में पहले ही, तस्य यानी उसका, अब देखो इसमें एक शब्द दिया स्थानांतरण, स्थानांतरणम, अन्य दूसरी जगह अभूत यानी हो गया। पिता कहते हैं अस्तु, अच्छा, अहम तो तव कृते, तुम्हारे लिए, गृह एवं गणित अध्यापक से, इसमें देखो एक शब्द आया है लास्ट में, व्यवस्था, व्यवस्था करिष्यामि, करूंगा। फिर रमेश कहता है धन्यवाद। इस प्रकार का ये वार्तालाप है जो आप इसके अंदर आसानी से शब्दों को मंजूषा से लेकर के भर सकते हैं। अब देखिए इसी प्रकार से, देखिए मैं आपको एक और बता देता हूं कि आप उसको आसानी से बहुत ही सरल तरीके से भर सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। अगर आपने उसकी कथा को और वार्तालाप को अच्छी तरह से बिंदुओं को अध्ययन करके पढ़ोगे तो आसानी से आप उसके अंदर ये शब्द भर सकते हो। देखिए एक दूसरे वार्तालाप है, उसके अंदर देखिए 2017-18 का पेपर है, उसमें आया था। तो इसमें देखो पिता और पुत्र के संवाद है, वो किसके विषय में है? अध्ययन के विषय में। और इसमें देखिए जो आया है पिता और पुत्र के मध्य है, पिता
पुत्रियो हो समादम। अब इसमें किसके विषय में है? अध्ययन के विषय में नहीं है, ये दिया हुआ है योग दिवस विषय। किसके विषय में है? पिता और पुत्र के मध्य ही है, परंतु किसके विषय में है? योग दिवस के। ये 2017 के अंदर अपने वार्तालाप पे आई हुई है, ठीक है ना। अभी 29 तारीख को योग दिवस मनाया जाता था, जून को गया था ना, उसके विषय में। अब इसके अंदर देखो मंजूषा के शब्द हैं। पहला शब्द देखो कुर्वन्ति, दूसरा शब्द है आगच्छ। कुर्वन्ति मतलब करते हैं, आगच्छ यानी आओ। जून मास से। अगला शब्द है कार्यक्रम है, कार्यक्रम है। शक्नोमी, अगला शब्द है अस्माकम। अगला शब्द है योग दिवसे, योग दिवसे। और अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, राष्ट्रीय दिवस है। ये इस मंजूषा के अंदर शब्द हैं, वही पिता और पुत्र के मध्य वार्तालाप है। अब देखो आप, पुत्र कह रहा है सबसे पहले, क्या कह रहा है? वो पिता है खालिस्तान 29 दिनांके कह दिवस है भवती। मतलब पुत्र ने पिताजी से प्रश्न कर दिया कि हे पिताश्री, 29 जून के दिन कौन सा दिवस होता है? अब ये देखो, इसमें तो फिर पिताजी उसको जवाब दे रहे हैं, अरे तस्मिन दिने तू, अब खालिस्तान है, और भवती। देख लिया आप, कितना सरल तरीके से आप इसको जो पढ़ते हैं, पढ़ते आपको पता लग जाता है कि इसमें ये शब्द आएगा। अब पुत्र है, क्या कह रहे हैं? योग दिवसे के खालिस्तान भवंती। ठीक है। अब पिताजी कहते हैं खालिस्तान विश्वे जनाः प्राणायामं व्यायामं च कुर्वन्ति। पुत्र फिर कह रहा है योगेन स्वास्थ्यम सम्यक भवती व। पिताजी कहते हैं आम। हाँ, ये योगे, ये यानी जो योगम
कुर्वन्ति, जो योग करते हैं, यो योगम ते रुग्णाः न भवन्ति। अब देखिए आगे, पुत्र कहता है, पुत्र है, पुत्र ही तो अहम अपि योगम कर्तुम वा। और फिर पिताजी कहते हैं किमर्थम न आवाम योगम करवाओ। अब देखिए इस प्रकार से ये दिया हुआ है और कितने आप आसानी से कर सकते। देखिए पुत्र कह रहा है सबसे पहले कि कुर्वन्ति करते हैं, आगच्छानि आओ, ये लोट लगा त्वम के साथ में क्रिया में आता है। जून मास से जून महीने के कार्यक्रम है, कार्यक्रम शक्नोमी मैं कर सकता हूं, अस्माकम यानी हमारा, योग दिवस योग के दिन पर, अंतर्राष्ट्रीय दिवस है यानी विश्व योग दिवस के ऊपर इसके विषय में है। अब देखो भो यानी अरे, पिता यानी पिता, तो यहां पर 29 तारीख दी तो यह आ जाएगा जून महीने की 29 तारीख को। तो इसमें क्या भरा जाएगा, जून मास से 29 दिनांक कै दिवस होती। अरे 29 जून को कौन सा दिवस होता है? पुत्र ने पिताजी से प्रश्न किया है। पिता अरे तस्मिन दिने तू, क्या आएगा, अरे उस दिन तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ये देखो ये रहा, तो अंतर्राष्ट्रीय है दिवस है, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, बहुत यानी होता है। समझ के बाद अब योग दिवस के, योग दिवस पर के यानी कौन से, तो इसमें दूसरा में ये आ जाएगा। अब इसमें तीसरे में कार्यक्रम है, नंबर 3 इसमें आ जाएगा कौन सा कार्यक्रम है, भवंती यानी कार्यक्रम, यहाँ पर ये बहुवचन होना चाहिए, ये कार्यक्रम आएगा। कार्यक्रम यानी योग दिवस पर कौन से कार्यक्रम होते हैं, भवंती यानी होते हैं। अब पिताजी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि योग दिवस, देखो इसमें एक शब्द दिया हुआ है योग दिवस, ये देखो ये आ जाएगा 4 नंबर पर। योग दिवस पर, योग दिवसे विश्व जनाः, संसार के लोग प्राणायाम और व्यायाम, अनुलोम विलोम जो करते हैं ना, और व्यायाम कुर्वन्ति यानी करते हैं। अच्छा, योगेन, योग से अस्माकम हमारा, तो इसमें क्या जाएगा, अस्माकम, योग से हमारा स्वास्थ्य सम्यक यानी ठीक, बहुत यानी होता है। तो देखिए इसमें अस्माकम शब्द दिया नहीं है, ये 5 नंबर पर आ जाएगा। पिताजी कहते हैं आम, हाँ ये योगम, ये यानी जो योगम, अब इसमें शब्द दिया हुआ क्रिया, क्योंकि ये प्रथमा का बहुवचन है, ये क्रिया आ जाएगी। जो योग करते हैं, कुर्वन्ति यानी करते हैं, ते रुग्णा न भवन्ति, वो बीमार नहीं होते हैं। समझ गए, ये करता था, इसके अनुसार क्रिया आ गई। तो इस बात का कर्ता और क्रिया का आप सभी ध्यान रखिए, जो योग करते हैं वे बीमार नहीं होते हैं। त्रयी अहम अपि योगम कर्तुम, अब देखो इसमें अहम शब्द आ गया, तो अहम कर्ता के अनुसार क्रिया भी क्या जाएगी, शक्नोमी, ठीक है ना। तो यहां पर ये 7 नंबर का आएगा शक्नोमी, ठीक है।
तो हम मैं भी योग करने में समर्थ हूं क्या? तो किमर्थम, पिताजी कहते हैं क्यों नहीं, किमर्थम यानी क्यों नहीं, आगच्छ, आगच्छ, आगच्छ मतलब आओ, तुम आओ। तो यहां पर है ये आगच्छ, तुम आओ, अपन दोनों योग करते हैं। इस प्रकार से क्या होता है कि आपका ये वार्तालाप योग दिवस के ऊपर है। समझ गए बात? ये आपके खालिस्तान है। अगर ये अंत में हो गया तो ये 8 नंबर का हो गया और ये 8 खालिस्तान है। अच्छा बच्चों, धन्यवाद। समझ में आया? ओके।